राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजों के रुझान अब लगभग क्लियर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम का रुझान आते ही समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया था। पार्टी की ओर से 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन अब तक मिले रुझान में पार्टी को कहीं से भी बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं इसे अखिलेश यादव और विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर काफी हलचल दिखी थी। लगा था कि इन चुनावों में ये गठबंधन राज्यों में आपसी तालमेल के साथ लड़ेगा, लेकिन एमपी में चुनाव का ऐलान होते ही सारी हलचल फुस साबित हुई। कांग्रेस ने सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से अखिलेश की अनबन भी हो गई। दावा किया जा रहा था कि अखिलेश यादव यहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए पकड़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद अखिलेश ने भी 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। अब जब नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस को झटका लगा ही, साथ ही अखिलेश की समाजवादी पार्टी भी कुछ कमाल करती नहीं दिख रही है। जबकि अखिलेश ने पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों के लिए एमपी चुनाव में प्रचार किया था। एमपी चुनाव को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस का टेस्ट फील्ड माना जा रहा था। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को सफल बनाने की मुहिम शुरू कर रही थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके एमवाई समीकरण से इतर अखिलेश अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिलाने का उनका प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन एमपी चुनाव परिणाम अखिलेश यादव को झटका देता दिख रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। जनता ने उनकी पीडीए पॉलिटिक्स के साथ साथ जातीय जनगणना की मांग को भी खारिज कर दिया है। ये नेशनल लेवल पर इन दोनों मुद्दों को स्थापित कर पाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक मिले रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 230 सदस्यीय विधानसभा में 204 सीटों के रुझान में बीजेपी 160 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस अपने 2017 के चुनाव परिणाम से काफी पिछड़ती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।